हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंद भारत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विशेष सैन्य अभियान का ऐलान किया और पहले से ही सीमा पर तैनात रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। आपको बता दें, आकार के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन 45वां बड़ा मुल्क। इसी वजह से रूस चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा न बनाया जाए और पूर्व के देशों में नेटो की सेना तैनात ना हो। लेकिन नेटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन उसके साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों में कड़े शब्दों में रूस की निंदा की जा रही है। उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नेटो ने रूस के आसपास मौजूद अपने सदस्य देशों में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और कहा कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इसके बाद 27 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति ने ये कहते हुए अपने परमाणु हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया कि दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि रूस के ऐलान से एक वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी परमाणु हथियार हैं। बता दें, परमाणु हथियारों को तबाही के हथियार कहा जाता है। ऐसे में रूस से तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर क्या प्रोटोकॉल है। तबाही के इन हथियारों के जखीरे की चाबी किसके पास होती है? रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में परमाणु हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी सिस्टम में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है और वो है देश का राष्ट्रपति। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ खास लोग होते हैं। उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। काले रंग के चमड़े का ये ब्रीफकेस दिखने में बड़ा साधारण सा होता है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे होते हैं जिसके जरिए राष्ट्रपति अपने वरिष्ठ सलाहकारों और कुछ अन्य बेहद जरूरी लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। इस ब्रीफकेस में कार्टून की किताब सरीखा एक पेज भी होता है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए वॉर प्लान, परमाणु मिसाइलों और उनके लक्ष्य का ब्यौरा रहता है। इसमें यह ब्यौरा भी होता है कि हमला हुआ तो कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है। राष्ट्रपति को इन बातों को पलक झपकते ही समझना होता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अनुमान के अनुसार 2022 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों के पास करीब 12,700 परमाणु मिसाइलें हैं। इनमें से सबसे अधिक रूस के पास है और अमेरिका इस मामले में नंबर 2 पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु मिसाइलें हैं। अब तक के लिए केवल इतना ही। आगे और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद भारत। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।